श्री राधे। आइए बलि की चर्चा में कल हमने सुना था भगवान की आज्ञा से बलि को वरुण पास में बांध दिया और भगवान ने कहा देखो तुमने 3 पग जमीन देने की प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारा सारा त्रिलोक मैंने 2 पग में नाप दिया, अब तीसरा पैर कहां रखूं? अगर तीसरे पैर के लिए जगह नहीं दोगे तो तुमने जो प्रतिज्ञा की थी अधूरी हो गई, संकल्प अधूरा हो गया। संकल्प अधूरा होता है तो नरक में वास होगा। इस प्रकार से तुमने झूठ बोला है, इसलिए नरक में तुम्हें रहना पड़ेगा। जब इस प्रकार से कहा था 21वें अध्याय में, तो 22वें अध्याय में बलि उत्तर देते हैं। गजब का उत्तर है, आप सुने। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो बलिकम सुरवर्य मन्यसे करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। हे सुरवर्य, हे देवश्रेष्ठ, यदि मेरी वाणी आपको झूठ लगती है, यानी मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको ठगने नहीं दूंगा। आप मेरे सिर पर पैर रखिए। क्या गजब है, देखिए। यानी धन से महत्वपूर्ण धन का स्वामी होता है। आपने अभी मेरा प्रॉपर्टी ली है, धन लिए, मैं तो हूं, आप मेरे सिर पर पैर रख लीजिए ताकि मेरी प्रतिज्ञा झूठी न हो। क्या गजब है। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, आप अपना पैर मेरे सिर में रखिए, तो तीसरा पैर रखने के लिए मैं अपना सिर अर्पण करता हूं। और कहा था भगवान ने कि नरक में जाना पड़ेगा, मुझे नरक का डर मत दिखाइए। क्या कह रहे हैं बलि? बिभेमिनाहम निरयात पदच्युतो न पास बंधाद व्यसनाद दुरत्ययात नैवार्थकृच्छाद भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् भृशमुद्विजेयथा। निरयात न हम विवेमी, मुझे नरक से डर नहीं लगता। न विनिग्रहात, आपने वरुण पास से बांध रखा है, इससे भी मुझे कोई चिंता नहीं है। और फिर व्यसना दुरक, कठिन से कठिन कष्ट आ जाए, कठिन से कठिन दुख भोगना पड़े, तब भी मुझे कोई डर नहीं है। नैवार्थक इच्छा, गरीबी आ जाए, खाने के लाले पड़ जाए, गरीब अर्थक इच्छा मैंने धन की कमी होने पर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। तो भावतः विनिग्रहात्, आपने जो मुझे बांध रखा है उससे भी मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं डरता हूं तो असाधुवादात् भृशमुद्विजेयथा, असाधुवाद कहते हैं बदनामी, मुझे केवल बदनामी और अपयश से डर लगता है। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मेरा अपयश हो, इसलिए मुझे न तो आपके वरुण पास से डर है, न नरक जाने से डर है, न गरीबी से डर है, मुझे किसी बात से डर नहीं, केवल और केवल अपयश से, दुर्नाम से, बदनामी से मैं डरता हूं। और कहते हैं आपने हमें दंड दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या गजब का उत्तर देते हैं। पुंसाम श्लाघ्य कृतम मन्ये दंड मर्हत तमार्पितम नमायम न माता पिता भ्राता सुहृदस्सादि सन्ति। जब राजा या ईश्वर किसी व्यक्ति को उसके अपराध का दंड देता है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि माता पिता तो पुत्र मोह में अपने पुत्र को दंड दे नहीं सकते, भ्राता आदि भी नहीं दे सकते, भाई मित्र भी नहीं दे सकते। तो अपराध का दंड कौन देता है? या तो राजा देता है या ईश्वर देता है। आप अगर मेरे से कोई अपराध हुआ है, आपने मुझे दंड दिया है, तो कहते श्लाघ्यतमम, उससे तो अच्छा है कि जो है फिर दोबारा ऐसा अपराध नहीं होगा। तो महापुरुषों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, राजा के द्वारा दिया हुआ दंड तो बड़ा प्रशंसनीय है, ताकि उसे परलोक में जाकर
नरक नहीं भोगना पड़ेगा, इसी लोक में दंड मिल गया और दंड का भागी हो गया, तो फिर वो पापी नहीं कहलाएगा। अच्छा, तो अब कह रहे हैं लास्ट में, तेना हम निगृहीतोस्मि भवत भूरि कर्मणा बद्धस्य बारुणै पाशै नाति व्रीडेन तव्यते। आपने मुझे वरुण पास में बांधा है, न तो मुझे लज्जा आ रही है, न मुझे किसी प्रकार की व्यथा है, न मुझे किसी प्रकार का कष्ट है। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अपनी दृष्टि से सही हूं। तो बांधने पर भी, सारी प्रॉपर्टी सारा धन छीनने पर भी मुझे न किसी प्रकार की लज्जा है, न किसी प्रकार की मुझे व्यथा का अनुभव हो रहा है। जब इस प्रकार से बलि ने कहा, तब जो है सुखदेव जी कहते इतनी बातें हो ही रही थी कि प्रहलादो भगवत प्रिय, बलि के दादा प्रहलाद जी वहां पर आ जाते हैं। राका पति रिबोदित, ऐसे आए जैसे चंद्रमा उदित हो गया हो, मानो चंद्रमा उदित हो गया हो। इस प्रकार से प्रहलाद जी आ गए। अब जब भी प्रहलाद आते थे तो गंध अक्षत पुष्प से प्रहलाद की पूजा करते थे बलि। यहाँ तो बेचारे बलि बंधे हुए हैं, तो तस्मई बलि वरुण पाशयंत्रित समर्हणम नोपजहार पूर्ववत न नाम मूर्धना सुबिलोल लोचन सबीड़ नीचीन मुखो बभूव। जैसे पहले अपने दादा की पूजा करते थे, ऐसे पूजा नहीं कर पाए क्योंकि बंधे हुए थे। तो मूर्धना अपने सिर झुकाकर दादाजी को, प्रहलाद को प्रणाम किया। कहते हैं अश्रु बिलोल लोचन, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान ने बांधा है इसलिए आंसू नहीं आ रहे। मैं आज दादा की पूजा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए बलि की आंखों में आंसू आ रहे हैं। और शबरीड़ नीची, बड़ी लज्जा से सिर झुका लिया कि आज मैं दादा की उपयुक्त पूजा नहीं कर पाया हूं। इस प्रकार से बलि ने केवल सिर झुकाकर प्रणाम किया, हाथ भी नहीं जुड़ पाया, हाथ भी बंधे होंगे। अब प्रहलाद जी आकर क्या कहते हैं, बड़ा गजब का प्रसंग। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं त्वयैव दत्तं पदमैन्द्र मुर्जितं हरितं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतोऽनुग्रहो विभ्रंसितो यच्छ्रिय आत्ममोहन। प्रभु आपने ही दिया था और आपने ही ले लिया है। वही आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे और बाद में वो वापस ले ले, तो उसमें क्या, किस बात की चिंता है। जो संपत्ति धन ऐश्वर्य किसने दिया? आपने दिया था। और उस धन संपत्ति को, ऐश्वर्य को किसने छीना? आपने छीना है। तो त्वयाएव दत्तम, ये इंद्र का जो पद है वो आपने दिया था, आप ही ने हरण किया। आपने मेरे पोते पर बहुत बड़ी कृपा की, बड़ा अनुग्रह किया। क्योंकि विभ्रंसितो यच्छ्रिय आत्ममोह, क्योंकि जब ऊंचे पद में व्यक्ति होता है, अपार ऐश्वर्य मिलता है, अपार धन संपत्ति और शासन तंत्र मिल जाता है, तो व्यक्ति उद्दंड हो जाता है, व्यक्ति में अभिमान का प्रवेश हो जाता है। और अभिमान का प्रवेश क्या है? पतन का द्वार है। तो मेरे पोते को गिरने से आपने बचा लिया है? इसकी सारी संपत्ति छीनकर, सब कुछ इसका छीनकर आपने मेरे पोते को अभिमान से, अधा पतन होने से आपने बचा लिया। देखिए, नाराज होना, भगवान को कहना तो नहीं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप मेरे पोते को आपने अभिमान से बचा लिया। या ही विद्वान अपि मुह्यते यत, कहते बड़े बड़े विद्वान भी जब ज्यादा पैसा आ जाता है, ऊंचा पद मिल जाता है, अच्छे अच्छे विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे पोते को आपने उसकी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, राज्य, ऐश्वर्य छीनकर बड़ी कृपा की। प्रहलाद जी ने ऐसा कहा। फिर बलि की पत्नी है विंध्यावली, विंध्यावली आकर कहती है क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत कृतं ते
आपने ये सारा त्रिलोक को खेल के लिए बना, एको हम बहुश्याम, परमात्मा ने खेलने के लिए त्रिजगत बनाया है। अब भगवान की बनाई हुई वस्तु है और उसको कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी है, तो बेवकूफी है ना। जिसने खेलने के लिए संसार बनाया तो संसार किसका है? भगवान का। अगर हम सोचे कि ना जी ये प्रॉपर्टी तो मेरी, ये जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा है, तो कहते हैं स्वामी को दियो। ये मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं। तो आपने अपनी बनाई हुई संपत्ति ले ली, आपने बड़ी कृपा की। यानी रानी विंध्यावली को भी कोई चिंता नहीं। जब इस परिस्थिति को देखा तो ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया है? पूरा का पूरा परिवार ही कैसा है देखिए। बलि भी ऐसा कह रहा है, दादा प्रहलाद जी ऐसा कह रहे हैं, उसकी पत्नी विंध्यावली, किसी को कोई गुस्सा नहीं, किसी को पश्चाताप नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु इसे छोड़ दो आप, इसे वरुण पास से छोड़ दो, ये बांधने लायक नहीं है, ये बेचारा बलि बांधने लायक नहीं है। क्यों? आपको तो एक अंजुलि जल देने पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, एक पत्ता तुलसी या एक अंजुलि जल देने से भगवान आप अपने आप को बेच देते। यहां तो इस बलि ने अपनी सर्वस्व संपत्ति आपको अर्पण की है, फिर भी आपने इसको बांध रखा। ब्रह्मा से भी रहा नहीं गया। कृष्णा तेने न दत्ता भूर्लोका कर्मार्जिता सय, उसने अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन संपत्ति तीनों लोक का आधिपत्य आपको दे दिया। निवेदितम च सर्वस्वम, सब कुछ समर्पण किया, अपना सिर भी आपको दे दिया। अभी आत्मानम अविक्लवया धिया, फिर भी उसे ग्लानि नहीं है, फिर भी परेशान नहीं है, एकदम प्रसन्न है। इसलिए इसको ऐसे पास में मत बांधिए। यस्मा यत्पादयो असठ देश सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतिं सपर्याम अत्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकम दास्वानमक्लवधिया कथमार्तिमिच्छेत्। जो व्यक्ति आपको थोड़ी सी तुलसी दल देकर दुर्वा अंकुर से पूजा करके, तिल के दाने से पूजा करके अपार ऐश्वर्य पा सकता है, इसने तो आपको सब कुछ दिया है, इसीलिए इसे आप छोड़ दें, ऐसा निवेदन किया। किसने? भगवान सृष्टा ब्रह्मा जी ने। तब भगवान बोलते हैं, देखिए क्या कहते हैं भगवान वामन, ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां न चावमन्यते। बड़ा विचित्र श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ तो मुझे भी कम लग रहा है, आप लोगों को लग जाए तो सुन लें आप। भगवान कहते हैं यम अनुगृह्णामि, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, जिस पर कृपा करता हूं, तद विषय विदुलो में उसकी सारी संपत्ति को चौपट कर देता हूं। बताइए, भगवान जिस पर कृपा करते हैं, भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? चौपट कर देते हैं। बोले क्यों? यन्मदः पुरुषः स्तब्धः, जिस धन संपत्ति के मद से व्यक्ति इतना ढीठ हो जाता है, संसार का भी अपमान करता है और मेरा भी अपमान करता है, इसलिए मैं उसकी सारी संपत्ति को नष्ट कर देता हूं। किस पर? जिस पर मैं कृपा करता हूं। और गजब की बात करते हैं, जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभि यद्यस्य न भवेत् स्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। देखिए, ऊंचे कुल में जन्म, बढ़िया कर्म किया है, योग है, रूप है, विद्या है, ऐश्वर्य है, धन है, ये सारी अनुकूलता होने पर भी यदि व्यक्ति में अभिमान न आए, यदि न भवेत् स्तंभ, अगर उसमें अभिमान न आए, तत्रायं मदनुग्रह, समझो मेरी कृपा है।
यानी धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ होने पर भी अगर अधो रूप विद्येश्वर्य धनादिवी यद्यस्य न भवे स्तंभ तत्राय मद अनुग्रह। कहते जन्म है, कर्म है, बल है, रूप है, विद्या है, ऐश्वर्य है, धन आदि से जिस व्यक्ति को अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता, समझो उस पर मेरी कृपा है। अब देखो इस बलि को, गुरुणा भर्षितः सप्तो जहौ सत्यम न अपने गुरु ने धमकाया, डांटा, शाप दिया, फिर भी सत्य से विचलित नहीं हुआ ये बलि। और छल रुक्तो मया धर्म, मैंने छल से इसे धर्म बताया, फिर भी इसने अपने सत्य का परित्याग नहीं किया। ये समय प्रापित, अब उसको मैं, जो बड़े बड़े देवता भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, उस स्थान में पहुंचाऊंगा। आने वाले सावरणी मनवंतर में ये स्वर्ग का इंद्र होगा। अब जब तक ये मनवंतर समाप्त न हो, ये वैवस्वत मनवंतर समाप्त न हो, तब तक इंद्र इंद्र रहेगा। उसके बाद आने वाले सावरणी मनवंतर में बलि राजा इंद्र होगा। तावत, तब तक सुतलम अध्यास्ताम, सुतल लोक में ये आराम से रहे, विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए भव्य भवन में, सुतल लोक में। और उस सुतल लोक की विशेषता क्या है? नाधयो व्याधय क्लम तंद्रा पराभव। उस सुतल लोक में न तो आदि कहते मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक रोग, न तो कोई मानसिक कष्ट होगा सुतल लोक में, न शरीर में किसी प्रकार की व्याधि होगी, न क्लमो, न थकावट होगी, न तंद्रा, न आलस्य आएगा, न किसी से पराभूत यानी किसी से पराजित होगा। तो ऐसे सुतल लोक में तब तक ये रहे। और भगवान ने क्या गजब की प्रतिज्ञा की, वहां उसके द्वारपाल की ड्यूटी मैं निभाऊंगा। क्या कह रहे भगवान? रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम। तुम्हारे सारे सेवकों, तुम्हारी सारी संपत्ति की रक्षा की ड्यूटी कौन करूंगा? मैं करूंगा। मैं गदा पानी हाथ में गदा लेकर तुम्हारे द्वारपाल के रूप में ड्यूटी करूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो सीधी सी बात है, इस कथा का अर्थ केवल और केवल इतना है कि हमें कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, दुख से, प्रतिकूलता से नहीं घबराना चाहिए। हो सकता है भगवान परीक्षा ले रहे हो सकता है हमारी धैर्य की परीक्षा हो रही हो। और भगवान ने तो स्वयं कहा है, जिस पर कृपा करता हूं उसकी सारी संपत्ति को छीन लेता हूं। तो इसलिए इस कथा से धैर्य, शांति और निष्ठा का ज्ञान हमें मिलता है। जय जय श्री राधे।